वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे द सीक्रेट शेयर और इसके ऑथर हैं जोसेफ कॉनरेड। तो जोसेफ कॉनरेड जो थे तो वो एक पॉलिश ब्रिटिश राइटर थे। इसके अलावा जो है तो उन्हें इंग्लिश लिटरेचर का जो है तो ग्रेटेस्ट नावलिस्ट कंसिडर किया जाता है। जोसेफ कॉनरेड जो थे तो वो एक सेलर थे, इसलिए बहुत से जो नॉवेलाज हैं या जो नॉवल है तो उसमें उन्होंने जो है थी शिप्स वगैरह या उनकी जर्नीज के बारे में जो थी वो बात की है। उनकी जो फेमस नॉवेला है द हार्ट ऑफ डार्कनेस है। तो ये जो सीक्रेट शेयरर है, अगर हम इसके नैरेटिव टेक्निक या पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें या नरेशन की बात करें तो ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, यानी कि जो प्रोटागोनिस्ट है वो हमें अपनी कहानी खुद सुना रहा है। फर्स्ट पर्सन नरेटर है वो। और जो कैरेक्टर है तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो अननेम कैप्टन है, यानी कि उसका हमें नेम नहीं पता जो कैप्टन है, लेकिन वो मेन कैरेक्टर है। इसके अलावा इसमें हमारे पास एक लेगट है जो कि जिसने मर्डर किया होता है। इसके अलावा जो कैप्टन के साथ शिप में होते हैं तो वो चीफ मेट होते हैं, फर्स्ट चीफ मेट और सेकंड चीफ मेट। तो ये दोनों जो हैं तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं कैप्टन के साथ। इसमें जो है तो एक स्टीवर्ड का कैरेक्टर है। स्टीवर्ड बेसिकली हेल्पर होता है, जो कि कॉफ़ी वगैरह सर्व करते हैं और जगह क्लीन करता है। सिफारा शिप का कैप्टन भी जो है तो एक कैरेक्टर है इसमें। अगर हम इसकी समरी की बात करें तो ये नोवेला जो है तो ये एक यंग कैप्टन के बारे में है। वो बेसिकली जो कैप्टन है तो वो न्यूली अपॉइंट होता है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है तो फ्रस्ट्रेटेड होता है और काफ़ी ज़्यादा जो है तो वो स्ट्रेस फील करता है। तो ये नॉर्मली जब हम कोई न्यू जॉब स्टार्ट करते हैं और जब हमारा फर्स्ट डे होता है तो हम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं और अलोन फील करते हैं। तो इसलिए जो उसका फर्स्ट डे है उस पे वो डिसाइड करता है कि वो जल्दी जो है तो वो शिप को एंकर करेंगे। तो एंकर बेसिकली एक हुक सा होता है जो कि शिप के बाहर जो है तो गिराया जाता है ताकि शिप जो है तो अपनी जगह से हिले ना। और वो ये भी कहता है अपने साथियों से कि वाच जो है तो मैं खुद ही दूंगा। तो जब वो ड्यूटी देता है तो रात को वो देखता है कि जो लैडर होता है वो नीचे होता है। तो उसे लगता है कि मुझे इस लैडर को उठाना चाहिए, क्योंकि अगर समंदर से कोई भी इस लैडर पे चढ़ गया तो वो आसानी से शिप में एंटर हो सकता है। तो जब वो उस लैडर को उठाने की कोशिश करते हैं तो वो हैवी फील होता है। तो फिर जब वो नीचे देखता है तो उसे कुछ नज़र आता है। तो वो हैरान हो जाता है कि ये क्या है। तो फिर जब वो थोड़ा सा और फोकस करता है तो वो एक आदमी होता है और वो आदमी इससे पूछता है कि मुझे इस शिप के कैप्टन से बात करनी है। तो ये उसे कहता है कि मैं ही इस शिप का कैप्टन हूँ। तो फिर वो उसे कहता है कि उससे परमिशन मांगता है कि वो शिप में आ जाए और फिर वो उसे बताता है कि उसने एक मर्डर किया है। उसे अपनी कहानी बताता है। तो जो कैप्टन है वो उसे अपना स्लीपिंग सूट दे देता है और उसका नाम जो है तो वो लेगट होता है। और इसके अलावा जो है तो ये दोनों डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कैसे जो था उसने एक आदमी को कत्ल किया, यानी कि उनकी जो शिप थी तो उस टाइम जो थी वो कुछ स्टोर में फंस गई थी। तो इसलिए इसने कुछ इंस्ट्रक्शन दी अपने सबऑर्डिनेट को, जिसने नहीं मानी तो इसने उसको कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद जो उस शिप का कैप्टन था, सिफोरा शिप का जो कैप्टन था, तो उसने इसको जो था कैद कर लिया और इसे कहा कि तुम्हें सज़ा मिलेगी इसका, क्योंकि इसने जो थी वो मर्डर किया था। तो जो कैप्टन है तो वो इसको अपने केबिन में ले आता है, किसी को नहीं बताता कि मैंने इस तरह जो है तो एक बंदा मैं ले आया हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा जो है तो केयरफुल होता है कि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। फिर एक दिन ऐसा होता है कि जो सिफोरा शिप का कैप्टन है वो भी इनके शिप में आ जाता है चेकिंग करने के लिए, लेकिन उसे जो है तो वो लेगट नहीं मिलता। लेगट जो है तो अपने आप को छुपा लेता है, फिर वो भी चला जाता है। लेगट है तो वो इस शिप के कैप्टन को कहता है कि मुझे एक ऐसे आइलैंड पे छोड़ो जहाँ पर कोई ना आता हो, ताकि मैं जो है तो बच जाऊँ। तो कैप्टन तो नहीं मानता पहले और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकता, लेकिन फिर उसके पास कोई चॉइस नहीं होती तो वो मान लेता है और वो जो है तो अपने जो चीफ मेट वगैरह होते हैं उनको कहता है कि शिप को इस आइलैंड की तरफ ले चलो। और फिर जब वो उन आइलैंड पे रुक जाती है, जो शिप रुक जाती है, तो फिर लेगट जो है तो वहाँ से समंदर में चला जाता है और स्केप कर लेता है और किसी को भी पता नहीं चलता। तो कैप्टन को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है जब उसे पता चल जाता है कि लेगट चला गया है। अब अगर हम नोवेला की थीम्स की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट थीम है वो इसमें आइसोलेशन का है। आइसोलेशन यानी कि लोनलीनेस। जो जो कैप्टन है शिप का तो वो लोनली फील करता है, वो आइसोलेट फील करता है। वो न्यूली अपॉइंट होता है तो वो शिप के लिए वो एक स्ट्रेंजर होता है।
तो जब लेगट आता है तो लेगट के साथ वो थोड़ी सी बातचीत करता है, तो उसके साथ उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और वो जो है तो उसे पना दे देता है। इसके अलावा अगर सेकंड थीम की बात करें तो वो है डिस्कवर योर सेल्फ, यानी कि जब कैप्टन जो है तो लेगट के साथ बात करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जो लेगट है वो इसका सेकंड सेल्फ है, यानी कि उसे ऐसा लगता है कि लेगट उसका एक डार्क साइड है और वो लेगट में ऐसी चीज़ें देखता है कि जो उसके अंदर है। तो इसलिए वो उसके साथ एक अटैचमेंट सी उसकी डेवलप हो जाती है लेगट के साथ। तो उम्मीद है कि आज की जो ये नावेला है ये आपको समझ में आया होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।